चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 वाले बच्चे के लिए संस्कृत का प्रत्यय पढ़ने वाले हैं। देखिए, संस्कृत में जो प्रत्यय ना आपके ऑब्जेक्टिव में कम से कम 10 से 15 नंबर के पूछते हैं। इसी कारण से मैं प्रत्यय पर वीडियो बना रहा हूँ। और देखो, संस्कृत का प्रत्यय बच्चों को बहुत हार्ड लगता है। जैसे आप हिंदी में पढ़े होंगे प्रत्यय किसे कहते हैं, तो अंत में जो जुड़ जाता है वही प्रत्यय होता है, ठीक है ना। तो अंत वाला शब्द निकाल देने पर आपको प्रत्यय बन जाता है। लेकिन संस्कृत में प्रत्यय मतलब लगभग देखिए जाए 26-27 प्रकार के होते हैं। तो इन सारे प्रत्यय को लोग विस्तार से समझेंगे। और देखो, ये जो प्रत्यय है ना आपके दिमाग में बैठा कर छोड़ूंगा, याद रखिएगा। बस आप ये वीडियो 10 से 15 मिनट देख लीजिए। आपके दिमाग में यदि ये प्रत्यय नहीं बैठ गया ना, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम गारंटी लेकर चलते हैं, एकदम पूरी मक्खन कराकर छोड़ूंगा, ये हमारी गारंटी है। प्रत्यय आपके दिमाग में बैठ जाएगी बाबू, ठीक है ना। इस वीडियो को सोच समझ तक देखिए। पहली बात, प्रत्यय होती क्या है, तो शब्द के अंत में जुड़ने वाला, मतलब जो शब्द के अंत में जुड़ता है वही क्या कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में जुड़ता है। अब संस्कृत में प्रत्यय देखो 2 प्रकार के कह सकते हैं। हालांकि होते 3 प्रकार के हैं, लेकिन रियलिटी 2 प्रकार की चलती है। देखो कौन कौन सा, कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। एक तीसरा भी होता है जिसको हम लोग स्त्री प्रत्यय के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका उतना प्रयोग नहीं होता है। इसलिए प्रत्यय 2 प्रकार का ही लेकर चलेंगे। स्त्री प्रत्यय को भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। देखो प्रत्यय कितने 2 प्रकार के, कौन कौन सा, कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। देखो कृत प्रत्यय में क्या होता है, कृत प्रत्यय में धातु के अंत में जुड़ने वाला, मतलब कृत प्रत्यय क्या होता है, धातु के अंत में जुड़ेगा। जैसे पढ़ना का क्या हो जाएगा, पठ हो जाएगा, गछना का गछती का गछ, मतलब जो धातु रूप होता है, धातु या क्रिया। जैसे पढ़ना, हंसना, खेलना, गाना, मुस्कुराना। क्रिया का मतलब क्या होता है, काम, समझ में आ रही है ना, काम करना, खेलना, कूदना, जाना, ये सब क्या क्रिया है, ठीक है ना। तो कृत प्रत्यय जो होता है ना हमेशा धातु के अंत में जुड़ता है। और यहाँ पर देखो तद्धित प्रत्यय हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के जुड़ता है। तो जो धातु के या क्रिया के अंत में जुड़ेगा वो कृत प्रत्यय, और जो संज्ञा या सर्वनाम के अंत में जुड़ेगा वो हो जाएगा तद्धित प्रत्यय, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर, अब देखो कृत प्रत्यय में जो शब्द बनेगा उसको हम लोग कृदांत प्रत्यय कहते हैं, मतलब कृदांत शब्द कहते हैं। और तद्धित प्रत्यय में जो शब्द बनेगा उसे तद्धितांत शब्द कहते हैं, तद्धितांत शब्द कहते हैं। ये सब बताइए, हमें इससे मतलब नहीं है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि कृत प्रत्यय किसे कहते हैं, ये तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। आपके एग्जाम में मेन क्वेश्चन करेगा इसके अंदर का जो प्रत्यय में। देखो वो कृत प्रत्यय में, कृत प्रत्यय में आपको 13 को प्रत्यय बताएंगे, और ये तद्धित प्रत्यय में आपको 11 को प्रत्यय बताएंगे। स्त्री प्रत्यय में 3 को प्रत्यय पढ़ना है, एंड टोटल जो है 24 को प्रत्यय बताऊंगा। आप 20 से 25 नंबर एकदम ठोक लीजिए, कोई रोक नहीं सकता, सब के सब लड़वा देंगे। बस क्विकली आपके दिमाग में हम बैठा देंगे, ठीक है ना। तो प्रत्यय 2 प्रकार के, कृत और दूसरा तद्धित। कृत प्रत्यय वो किसके किसके, धातु या क्रिया के अंत में जुड़ेगा, लेकिन तद्धित प्रत्यय संज्ञा या सर्वनाम के अंत में जुड़ता है। अब चल तो देखो कृत प्रत्यय होता कौन कौन। देखो कृत प्रत्यय होता कौन है, कट होता है, कतवा होता है, तव्यत होता है, सत्री होता है, सानच होता है, तुमुन होता है, अनियर होता है, ल्यूट होता है, कीर्तन होता है, कतवतु होता है, ल्याप होता है, न्यूल होता है, घच होता है। ये मतलब 13 को क्या होता है, कृत प्रत्यय होता है। अब भैया ध्यान दो यहाँ पर, कैसे इसका यूज करना है, कैसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, इसके बारे में समझा रहा हूँ। देखो पहल का प्रत्यय कथ है, क्या कथ है, तो कथ के जगह पर तो हमें जोड़ना है। यानी कथ का हिंदी में जो मतलब कथ का हमें जो शब्द में जोड़ना है। जैसे मान लो पठ में हम क्या जोड़े, कट जोड़े, तो पठ में कट जोड़ेंगे तो पटकथ हो जाएगा, नहीं, हम कट ना जोड़कर तह जोड़ेंगे। देखो सबका हिंदी लिखा है कि हमें जोड़ना क्या है, तो कथ के जगह पर हमें क्या जोड़ेंगे, तह जोड़ेंगे। अब पठ में जोड़ेंगे तो पठता हो जाएगा, गच में जोड़ेंगे गचता हो जाएगा, हंस में जोड़ेंगे हंसता हो जाएगा, खेल में जोड़ेंगे तो खेलता हो जाएगा। कहने का मतलब जहां आपका तो आ जाएगा ना, इसलिए आपके एग्जाम में करेगा क्या, पूछेगा खेलता में कौन सा पड़ता है, तो आ गया। तो किसका रूप होता है, तो कट का होता है। तो किसका, देखो यहाँ पर समझिएगा, क्वेश्चन कर दिया खेलता, पूछे खेलता में कौन सा पड़ता है, खेलता में कौन सा पड़ता है, तो अंत में तो आ गया। तो किसका, कथ का होता है। इसका मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय का पड़े हुआ है, कथ का पड़े हुआ है। समझ में आ रही ना, बस यही देखते चलना है। तो कथ का मतलब कथ का हम लोग क्या लेकर चलेंगे, तो लेकर चलेंगे। तो जौना शब्द में जुड़ा होगा, याद रखिएगा वो कथ प्रत्यय होगा। कौन सा कथ प्रत्यय, एग्जाम्पल के थ्रू, पठित, हसित, उसके बाद मृत, खेलत, गात, रोत, जौन में तो जुड़ेगा, आंख मुंद का बोलेगा, वो कथ प्रत्यय है। क्या कथ प्रत्यय, कथ के जवाब हमें तो जोड़कर चलना है। ओके, आगे देखो कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय क्या है भैया, कत्वा प्रत्यय। देखो कत्वा प्रत्यय क्या, कत्वा प्रत्यय के जवाब हम लोग क्या जोड़ते हैं, हम लोग जोड़ते हैं तवा। मान लो कि पठ है तो पठितवा, क्या होगा, पठितवा। हंस के ऊपर हंसितवा, खेल के जब खेलितवा, गच के जब गच्छितवा। तो कहने का मतलब जहां पर तवा जुड़ेगा,
जिस शब्द में तवा जुड़ा है, जैसे यहाँ पर देखिए पठितवा में आपका तवा जुड़ा है, इसका मतलब ये कौन सा कतवा प्रत्यय हो जाएगा। हसितवा में भी तवा जुड़ा है, इसका मतलब क्या होगा, कतवा प्रत्यय हो जाएगा। तो जौना में तवा जुड़ा होगा, तवा जुड़ा होगा, जौना शब्द में तवा जुड़ा होगा, समझ जाइए आंख मूंद कर कि कतवा प्रत्यय है। कौन सा कतवा प्रत्यय है। ओके, आगे देखिए 3 नंबर तबियत प्रत्यय। अब भैया तबियत प्रत्यय, देखो तबियत प्रत्यय का हम लोग लेकर चलेंगे, तब्य लेकर चलेंगे। आज जौना शब्द में तब्य जुड़ा होगा, आंख मूंद कर बोलेंगे वो तबियत प्रत्यय है। अब जैसे मान लीजिए हसितव्य, गच्छितव्य, पठितव्य, खेलितव्य, खादितव्य, तो जौना में तब्य जुड़ा होगा, आंख मूंद कर बोलेंगे कि तबियत प्रत्यय है। कौन सा तबियत प्रत्यय है, एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं। आज चौथा आप समझिए, चौथा सत्री प्रत्यय। ये सत्री प्रत्यय क्या होता है, तो सत्री प्रत्यय के जब अतः लेकर चलेंगे, अत लेकर चलेंगे, चाहे अन लेकर चलेंगे, जौना शब्द के अंत में अत या अन जुड़ा होगा, आंख मूंद कर बोलेंगे कि वो सत्री प्रत्यय होगा। कौन सा सत्री प्रत्यय होगा। सत्री प्रत्यय के अंत में क्या जुड़ता है, सत्री प्रत्यय में क्या जुड़ता है, अंत में अत जुड़ेगा नहीं तो अन जुड़ेगा। जैसे मतलब पठत, पठत, खेलत, हसत, गच्छत, अच्छा आप बोल सकते हैं लेखन, पठन, गच्छन, जौना के अंत में अत जुड़े चाहे अन जुड़े। तो यहाँ पर देख सकते हैं पठत, खेलत, भवत, लेखन, पठन, अन भी जुड़ सकता है। तो जौना के अंत में त जुड़ेगा, इसका मतलब है कि सत्री हो जाएगा, अत जुड़ेगा, ठीक है ना। आगे 5वां देखिए, 5वां सानज प्रत्यय। अब देखो वो सानज प्रत्यय में मान जुड़ता है, मान, जौना शब्द के अंत में मान जुड़ जाएगा ना, आंख मूंद कर बोलेगा कि सानज प्रत्यय है। कौन सा सानज प्रत्यय है, देखो बुआ, जैसे एग्जांपल के थ्रू वर्ध में मान जोड़ते, वर्धमान, वर्धमान, सेवमान, श्रीमान, तो यहाँ पर जो है ना सानज प्रत्यय आएगी। क्यों, क्योंकि अंत में माना जुड़ी है। तो जिस शब्द में, जिस आपके शब्द में क्या आ रही है, माना आ रही है, आंख मूंद कर बोलेंगे वो कौन सा प्रत्यय, सानज प्रत्यय है, ठीक है ना। छठा देखो तुमुन प्रत्यय। अब भैया तुमुन में हम लोग तुम जोड़कर चलते हैं। आ जाओ ना शब्द में अगर तुम जुड़ा हो, जैसे पठी तुम, गच्छी तुम, हंसी तुम, खेलू तुम, खेली तुम, समझ में आ रही ना। जाओना शब्द के अंत में, जाओना शब्द के अंत में, जाओना वर्ड के अंत में तुम जुड़ा होगा, उसको आंख मूंद कर बोलेंगे उसमें कौन सा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, ठीक है ना। आपको दे देगा, पूछेगा कि पठितुम में कौन सा प्रत्यय है, पठितुम में कौन सा प्रत्यय है, पठितुम आ गया, इसका मतलब तुमुन प्रत्यय होगा। अंत में जिसके अंत में तुम जुड़ा होगा, आंख मूंद कर बोलेंगे वो तुमुन प्रत्यय है। अब अगला देखिए 7वां अनियर प्रत्यय। तो अनियर में अन्य जुड़ता है, खाली नियह जुड़ेगा, नियह क्या जुड़ेगा, नियह। जैसे एग्जांपल के थ्रू पठनीय, देखो हंसनीय, खेलनीय, गच्छनीय, जौना के अंत में नियह जुड़ा होगा ना, आंख मूंद कर बोलेगा कि वो अनियर प्रत्यय है। तो जिस शब्द के अंत में नियह जुड़ता है उसको हम लोग बोलेंगे अनियर प्रत्यय। जैसे आप देख सकते हैं पठनीय, पूछेगा पठनीय में कौन सा प्रत्यय है, तो भैया नियह से अनियर निकाल लेंगे, समझ में आ रही ना। अगला देखो यहाँ पर 8वां ल्यूट प्रत्यय। अब ये ल्यूट प्रत्यय क्या होती है यार, कुछ नहीं होती है ल्यूट प्रत्यय, कुछ नहीं होती है। देखो बुआ, ल्यूट प्रत्यय के जब पर नम जोड़ते हैं, जौना शब्द के अंत में नम जुड़ा होगा बोलेंगे कि उसमें ल्यूट प्रत्यय है। कौन सा ल्यूट प्रत्यय है, देखो इसलिए प्रत्यय पर मैं ट्यूकली फोकस करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रत्यय से आते हैं और लड़का को समझ में नहीं आता, कहीं पढ़ ही नहीं रहता। बच्चे बोलते हैं सर संस्कृत हम कभी नहीं करता है, अरे कुछ नहीं है संस्कृत, पढ़िए तो सही, कोनो विषय हार्ड नहीं होता, पढ़ने का फिर होता है। संस्कृत में प्रत्यय हार्ड नहीं, एकदम सिंपली मैं आपको समझाया हूँ, ठीक है ना। देखो हम लोग थे यहाँ पर ल्यूट, ल्यूट की जगह पर क्या जुड़ेगा, नम। आ जाओना वर्ड के अंत में नम जुड़ा होगा, आंख मूंद कर बोलेगा कि वो कौन सा ल्यूट प्रत्यय है। एग्जांपल के थ्रू देखो शयनम, पठनम, दानम, खेलम, जाओना के अंत में नम जुड़ा होगा, नम, इसका मतलब उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, ल्यूट प्रत्यय होगा। अगला देखिए यहाँ 9वां प्रत्यय, 9वां का कीर्तन, कीर्तन, कीर्तन प्रत्यय है। अब समझो भैया कीर्तन प्रत्यय है ना, कीर्तन प्रत्यय, कीर्तन के जब पर ती जोड़ते, ती क्या जोड़ेंगे, ती। जाओना शब्द के अंत में अगर ती मिल जाएगा, आंख मूंद को उसको बोलेंगे कि वो कौन सा प्रत्यय, कीर्तन प्रत्यय है। जैसे कृति, जागृति, गति, श्रुति, तो ये जो शब्द है ना इसमें कौन सा, कीर्तन प्रत्यय है। जाओना के अंत में ती मिलेगा, हर्षी का या विसर्ग मिलेगा, समझ जाइए कि उसमें आपका कौन सा कीर्तन प्रत्यय है। जैसे कृति, जागृति, श्रुति, इसमें देख सकते हैं ना ती जुड़ा है कि नहीं। तो जाओना में ये आपको जिस शब्द का अंत में ये मिल जाएगा ना, अंत में, उससे हम लोग बोलेंगे कीर्तन प्रत्यय बोलेंगे। 10वां देखो कत्वतु प्रत्यय। अब भैया कत्वतु प्रत्यय देखो, कत्वतु प्रत्यय में क्या जुड़ता है, वान शब्द जुड़ता है। क्या जुड़ता है, वान। अगर जिस शब्द के अंत में वान जुड़ा होगा, आंख मूंद कर बोलेंगे कि वो जो है ना कत्वतु प्रत्यय है। देखो यहाँ पर कत्वतु, जैसे इसमें क्या जुड़ेगा, वान जुड़ेगा। तो जैसे मान वान जुड़ेगा, 2 जगह लिखा गया, एक ही जगह। देखो जैसे हंसितवान, दृष्टवान, खेलितवान, बलवान, तो जिसके अंत में वान आएगा
जिस शब्द के अंत में वान आएगा आंख मूंद कर उसको बोलेगा कि उसमें कतवतु पढ़ते हैं। 11 देखो लेप पढ़ते हैं। लेप में क्या होता है, पहिलका वर्ड उपसर्ग अंत वाला य आनी चाहिए और बीच में आपका धातु आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आनीय, आनिया बोल दिए तो आनिया में आ उपसर्ग हो गया, अंत में य हो गया, अब बीच में जो शब्द हो गया वो धातु हो गया, नी हो गया। तो यहाँ पर नी धातु हो गया लेकिन आ उपसर्ग हो गया और यह क्या हो गया, तो यह आपका जो है लेप हो गया। तो आंख लेप नहीं सॉरी हाँ लेप हो गया। तो लेप पढ़ते में क्या होता है, अंत में हम लोग यह देखते हैं। लेप पढ़ते में हमेशा अंत में यह देखते हैं, इसमें पहिलका उपसर्ग होनी चाहिए, अंत में यह होना चाहिए। तो मान लीजिए कि हम बोल दिए हम बोले प्रकाशय तो प्र उपसर्ग हो गया, यह अंत में आ गया, इसका मतलब ये कौन सा होगा, लेप पढ़ता है। तो जिस शब्द के अंत में यह आए और उसके शुरू में उपसर्ग आए, आंख मूंद कर बोलेंगे यह लेप पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं, लेप पढ़ते हैं। जैसे देखो आनिया में आ उपसर्ग यह आ गया अंत में, आगत्य में आ उपसर्ग और यह आ गया अंत में। तो जिस शब्द के शुरू में उपसर्ग और अंत में यह आए, आंख मूंद कर बोलेगा कि यह लेप पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो तो बरवा पढ़ते हैं, नवुल पढ़ते हैं, नवुल आधा और वाला न व में बार्जुन अल, नवुल पढ़ते के जगह पर हम लोग क्या कह जोड़ेंगे, कह जावना शब्द के अंत में कह जुड़ा होगा, आंख मूंद कर बोलेगा ये नवुल पढ़ते हैं। कौन सा नवुल पढ़ते हैं, देखो बुआ नवुल में जैसे पाचक पाठक लेखक, समझ में। तो जिस शब्द के अंत में कह जुड़ेगा उसको आंख मूंद कर बोलेंगे वो नवुल पढ़ते हैं, ठीक है ना। 13वां देखो घचा पढ़ते हैं। अब ये घचा पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, कोई भी सार्थक शब्द का मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता है, तो सार्थक शब्द में यदि विसर्ग लग गया है तो आंख मूंद कर बोलेंगे वो घचा पढ़ते हैं। जैसे मैं बोल सकते हैं लेख गच्छ पठ हस रो, तो जौना में विसर्ग लगेगा, सार्थक शब्द में यदि विसर्ग लगा है मतलब जिससे अर्थ निकलता है, तो जिस शब्द से अर्थ निकलता है उसमें विसर्ग लगा है तो बोलेंगे वो घचा पढ़ते हैं। तो इस जैसे देख सकते हैं घचा हो गया, गचा हो गया, पाठा हो गया, लेखा हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब घचा पढ़ते हैं। तो इस तरह से आपका कृत पढ़ते हैं 13 हो गया। कौन कौन, कत कतवा तव्यत सत्री सानच तुमुन अनियर ल्यूट कीतन कटवतु लप नउल घच, ये सब 13 पढ़ते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो जैसे मैं समझाऊं ना वैसे आपको समझ लेना है। आपके एग्जाम में सारे ऑब्जेक्टिव लड़ जाएंगे, आप पूरी गारंटी लेकर चलते हैं कि आपको ये समझ में आई होगी। अब देखो दूसरा क्या होता है, तद्धित प्रत्यय हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के अंत में जुड़ता है। अब यहाँ पर तद्धित प्रत्यय में कौन कौन सा प्रत्यय आएंगे आपके, इसमें 11 को प्रत्यय आएंगे। जैसे मुतुफ हो गया, इमरिच हो गया, तरफ हो गया, तमफ हो गया, स्थन हो गया, ढक हो गया, अन हो गया, ठक हो गया, त हो गया, तल हो गया, तरल हो गया, ये सब उपसर्ग ये सब प्रत्यय जुड़ने का काम करेंगे। यानी तद्धित प्रत्यय में हमें 11 को प्रत्यय पढ़ना है। तो बाबू ध्यान से समझ लेते हैं हम लोग। देखो कौन कौन सा, पहला मुतुप प्रत्यय। मुतुप देखो, मुतुप प्रत्यय में क्या होता है, जिस शब्द के अंत में वान जुड़ा होगा चाहे मान जुड़ा होगा, जिस शब्द के अंत में वान या मान जुड़ा होगा उससे हम लोग बोलेंगे मुतुप प्रत्यय। जैसे आप देख सकते हैं भानुमान, सेवमान, गुणवान, श्रीमान, तो ये सब कौन सा प्रत्यय होगा, मुतुप प्रत्यय हो जाएगा। तो जिसके अंत में वान या मान जुड़ा होगा उससे बोलेंगे मुतुप प्रत्यय बोलेंगे। अगला इमरिच, तो इमरिच में ईमा जुड़ा रहता है, जिस शब्द के अंत में ईमा जुड़ेगा ना उससे बोलेंगे इमरिच प्रत्यय है। जैसे देखो करीमा, गरिमा, ठीक है ना, पृथ्वीमा, सरीमा, मरीमा, जिसके अंत में ईमा जुड़ा होगा, ईमा हर्षी या म में पाई जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो जिसके अंत में ईमा जुड़ा होगा, जिस शब्द के अंत में ईमा जुड़ा होगा उसको बोलेंगे इमरिच प्रत्यय, ठीक है ना। आगे देखो तरफ प्रत्यय, ये तद्धित प्रत्यय होता है। ये तरफ प्रत्यय क्या है, तो तरफ प्रत्यय का देखो, तरफ प्रत्यय जिस शब्द के अंत में तर जुड़ा होगा, तरह जुड़ा होगा, तरफ में उठाएंगे तरह, तरफ से क्या उठाएंगे तरह, तो जिस शब्द के अंत में तरह जुड़ा होगा आंख मूंद कर बोलेंगे कि वो तरफ प्रत्यय है। कौन सा, तरफ प्रत्यय। अब ध्यान दो, देखो जिस शब्द के अंत में जैसे तरह जुड़ेंगे तो दीर्घ में जोड़ देंगे तरह, चाहे दीर्घ में जोड़ देंगे तरफ तो हो जाएगा दीर्घ तरह, क्षुद्र में जोड़ेंगे क्षुद्र तरह, धरती में जोड़ेंगे धर तरह, धर तरह। कहने का मतलब जिस शब्द के अंत में तरह वर्ड मिलेगा, देखो यहाँ पर जैसे दीर्घ तरह, क्षुद्र तरह, तो यहाँ पर अंत में तरह आ रही है ना, तो जिसके अंत में तरह आएगा आंख मूंद कर बोलेंगे वो तरफ प्रत्यय है। कौन सा, तरफ प्रत्यय है। आगे देखो, आगे तरम है, तरम से हम लोग अंत में जोड़ते हैं तरह, तमा जोड़ते हैं। तरम प्रत्यय में हमेशा शब्द कौन सा अंत में जुड़ता है, तमा जुड़ता है। तो जिसके अंत में तमा आपको जुड़ा मिल जाएगा आंख मूंद कर बोल दीजिएगा कि तरम प्रत्यय है। कौन सा, तरम प्रत्यय है। जैसे देखो महत्तम क्या है, महत्तम, कृष्टम, गच्छितम,
मेरे कहने का मतलब है गच्छितम नहीं लेकर चलेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर धातु लेकर चलना था और यहाँ पर संज्ञा या सर्वनाम मतलब कोई नाम आपको लेकर चलना है, ठीक है ना। तो तरम में क्या जोड़ना, अंत में क्या जुड़ेगा, तमा जुड़ेगा। तो जिस शब्द के ये संज्ञा या सर्वनाम के अंत में हमें क्या जुड़ा मिलेगा भैया, तमा मिलेगा। तो आंख मूंद कर बोलेंगे उत्तरम पढ़ते हैं। जैसे महत्तमा, महत्तमा, कुशतमा, तो इसका अंत में क्या जुड़ा, तमा तमा जुड़ा। तो जाना का अंत में तमा तमा जुड़ा मिल जाएगा, आंख मूंद कर बोलेगा उत्तरम पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे देखो पांचवा स्थान, स्थान पढ़ते हैं, स्थान तदित पढ़ते हैं, स्थान में इष्ट जोड़ते हैं। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम के अंत में आपको इष्ट वर्ड मिल जाए, इष्ट वर्ड मिल जाए, आंख मूंद कर बोलेगा कि वो कौन सा पढ़ते हैं, तो स्थान पढ़ते हैं। जैसे देखो हशिष्ट, वरिष्ठ, गरिष्ठ, यहाँ पर हशिष्ट हम लोग नहीं बोलेंगे क्योंकि हंस जो है ना वो क्रिया है। क्या है, क्रिया, ठीक है ना। तो देखो हम क्रिया को, क्यों क्रिया इसमें यूज करना था, इसमें संज्ञा या सर्वनाम यूज करना है। डिफिनेशन ही बताया गया है कि धातु या क्रिया के अंत में ये जुड़ता है, जबकि ये संज्ञा सर्वनाम के अंत में जुड़ता है। तो जाना में ईस्ट वर्ड आ जाएगा, ईस्ट जाना में ईस्ट वर्ड आएगा, आंख मूंद का बोलेगा कि वो कौन सा ईस्टर्न पड़ता है उसमें लगा है। तो ईस्ट से क्या बने, वरिष्ठ, गरिष्ठ, ठीक है ना। देख लीजिएगा आगे देखो छठा पड़ता है ढक पड़ते हैं, ढक पड़ते हैं। तो ढक से हमेशा आपको ए मतलब ए या ए जुड़ेगा, ए देखो ये वाला वर्ड जुड़ेगा चाहे ये वाला वर्ड जुड़ेगा। तो जिस शब्द के अंत में ए या ए आएगा तो इसका मतलब है कि वो कौन सा, वो जगह ढक पड़ते हैं। जैसे देखो आग्नेय, क्या है, आग्नेय, राधेय, गांगेय। तो इस सब में क्या जुड़ा है, ए जुड़ा है ना। ए पढ़े के लिए यह मतलब अ वाला ये है और उसके बाद यह। तो ये वाला वर्ड चाहे ये वाला वर्ड जिस शब्द के अंत में जुड़ा होगा, आंख मूंद का बोलेगा ढक हो जाएगा। वो कौन सा पढ़ते हैं, ढक। देखो यहाँ पर आग्नेय, राधेय, गांगेय, ये सब कौन सा पढ़ते हैं, ढक पढ़ते हैं। सातवां देखो अन पढ़ते हैं। अन पढ़ते हैं जाति या प्रजाति का नाम दर्शाने के लिए करी जाती है। तो जहां जाति या प्रजाति का नाम दर्शाया गया हो, जैसे आप बोल सकते हैं पांडवा, तो पांडव कहने का मतलब वो उसके पूरे प्रजाति का बोध हो जा रहा है, पांडव के प्रजाति का बोध हो जा रहा है। तो जहां पर जाति या प्रजाति का बोध हो जाती है, इसका मतलब वो कौन सा, अना प्रत्यय होगा। जैसे आप देख सकते हैं पृथ्वी कहने से पूरी पृथ्वी के लोगों का बोध हो जा रही है, ठीक है ना। आप पांडव का मतलब पूरे पांडव के परिवार का बोध हो रहा है। काश्यप कहने का मतलब पूरे काश्यप का बोध हो रहा है। तो इसका मतलब जहां जाति या प्रजाति का नाम आएगा वहां पर अन प्रत्यय होता है, ठीक है ना। आठवां देखो, आठवां ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय में हमेशा हम लोग इका जोड़ते हैं। तो जावना के अंत में इका जुड़ा मिलेगा उसे बोलेंगे ठक पढ़ते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर सामाजिक, समाज में इक जोड़ देंगे सामाजिक, रैवत में इक जोड़ेंगे रैवती का मतलब रैवती का, और द्वारपालक में द्वारपालक में ई जोड़ देंगे, इक जोड़ देंगे द्वारपालिका। मेरे कहने का मतलब है कि जावना के अंत में इक जुड़ा होगा, आंख मूंद कर बोलिएगा कि वो थका है। जैसे देख सकते थक पड़ते हैं, जैसे सामाजिका, रैवती का, द्वारपालिका। तो जिसके अंत में क्या जुड़ा हो, इक जुड़ा हो। अगला देखो यहाँ पर नौवा तो पढ़ते हैं, तो पढ़ते में हमेशा तोम जोड़कर चलते हैं। जिस शब्द के अंत में तोम जुड़ा होगा, आंख मूंद कर बोलेंगे कि उसमें तो पढ़ते हैं। जैसे देखो गुरुत्वम, विद्युत्वम, रसत्वम। तो यहाँ पर अंत में सबके क्या जुड़ा है, तोम जुड़ा। तो जिसके अंत में तोम जुड़ा होगा, आंख मूंद कर बोलिए कि वो कौन सा पढ़ते हैं, उसमें तो पढ़ते हैं, ठीक है ना। आगे देखो 10वां त्रल, तल। देखो दो और प्रत्यय बचा तद्धित का, तल और त्रल बचा है। तो तल में चलेंगे जिसके अंत में ता जुड़ा होगा, जिस शब्द के अंत में ता जुड़ा होगा, आंख मूंद कर बोलेंगे वो तल पढ़ते हैं। जैसे देख सकते हैं शुद्रता, बंधुता, शत्रुता, कटुता। तो इसके अंत में ता जुड़ा है। तो जिसके अंत में ता जुड़ा होगा, आंख मूंद कर बोलेगा वो तल पढ़ते हैं। कौन सा, तल पढ़ते हैं। अगला देखो अंतिम प्रत्यय तद्धित का, त्रल प्रत्यय। अभी मैंने बताया जो 10 नंबर वो तल था, ये है त्रल, वर्ड है ये त्रल प्रत्यय। त्रल प्रत्यय में हमेशा अंत में त्र जुड़ा होता है। जैसे यत्र हो गया, जैसे कुत्र हो गया, यत्र हो गया, तत्र हो गया, बहुत्र हो गया। तो जिस शब्द के अंत में त्र जुड़ा होगा, आंख मूंद कर बोलेंगे वो त्रल प्रत्यय है। तो बाबू इस तरह से आपको समझना है कि किसमें ये वाला, जिसमें हर सब वर्ड जुड़ेगा ना वही प्रत्यय हो जाता है, ठीक है ना। सिंपली आपको ऐसे याद करके चलना है। तो जिंदगी पर प्रत्यय पढ़ते रहिएगा, आपको समझ में नहीं आएगी। अब देखो स्त्री प्रत्यय कुछ होती है, 3 गो स्त्री प्रत्यय हम लोग पढ़ लेते हैं। टाप स्त्री प्रत्यय, डीप स्त्री प्रत्यय और डिस स्त्री प्रत्यय। ये 3 को पढ़ना पड़ता है। ये एग्जाम में बहुत मस्ट है, ठीक है ना, एग्जाम के लिए बहुत मस्ट है। समझो यहाँ पर जैसे टाप प्रत्यय, जहां भी टाप प्रत्यय जुड़ता है ना तो वहां पे एगो पाई लग जाता है। जैसे मूर्ख में टाप जोड़ेंगे तो मूर्खा हो जाएगा, अश्व में जोड़ेंगे तो अश्वा हो जाएगा। पाई एगो जुड़ जाता है टाप में, ठीक है ना। देखो अश्वा, मूर्खा, अजा, कोकिला, याचिका, सब में क्या जुड़ गया, पाई जुड़ गया। तो जावना मतलब पढ़ में पाई जुड़ जाएगा, आंख मूंद कर बोलेंगे कि वहां पर टाप प्रत्यय है। देखो डीप प्रत्यय में, डीप प्रत्यय क्या होता है, छोटे मोटे चीजों को स्त्री बनाने के लिए प्रयोग करी जाती है। जैसे देख सकते हैं कुमारी,
कुमारी की जब अगर गौरी लिख देंगे तो डिस प्रत्यय हो जाएगा। यही अंतर है, मैं बता रहा हूं। देखो ये जो डीप और डिस है ना, इन दोनों में कोई अंतर नहीं हो, अंत में दीर्घई ही जोड़ते हैं। जैसे देखो कुमारी गौरी, बहुत ही इंद्राणी है ना, सब में क्या जुड़ा है, ये दीर्घ कई जुड़ रहा है, यानी बड़ी ई जुड़ने का काम कर रही है। बस इन दोनों में अंतर इतना का है कि जो डीप प्रत्यय होता है वो छोटे मोटे नामों को दर्शाने के लिए, और उसके बाद जो डिस प्रत्यय होता है बड़े बड़े मतलब महत्वपूर्ण चीजों को दर्शाने के लिए करी जाती है। देखो यहाँ पर जैसे कुमारी, भवती, किशोरी, धात्री, ठीक है ना, इन सभी में कौन सा डीप प्रत्यय लगा है, तो ये नॉर्मली चीज है। लेकिन गौरी, इंद्राणी, खनकी, नर्तकी, ये थोड़ा कहीं ना कहीं हाई क्वालिटी में चली आ रही है। तो दोनों में क्या जुड़ेगा, दीर्घाई ही जुड़ा रहेगा, ठीक है ना, हाई जुड़ा रहेगा। लेकिन जो हाई क्वालिटी का वर्ड रहेगा वो हो जाएगा डिस प्रत्यय, और जिसमें नॉर्मली रहेगा कुमारी, खनकी, कनकी, ये सब किस में चलाएगा, डीप प्रत्यय में चलाएगा। देखो जो कुमारी, भौती, किशोरी, दात्री, ये सब डीप प्रत्यय हो गया, और गौरी, इंद्राणी, खनकी, नर्तकी, ये सब डिस प्रत्यय में चली आती है। तो इस तरह से मैंने प्रत्यय का निचोड़ बता दिया। प्रत्यय दो प्रकार के, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, और उसके बाद ये स्त्री प्रत्यय, इन तीनों की मैंने चर्चा विस्तार से करी है। आई होप आपको ये वीडियो विस्तार से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। इस वीडियो को हर जगह फैलाइए, क्योंकि आपके लिए काफी मेहनत करी जा रही है। ये प्रत्यय कई बच्चे बोले थे कि सर समझ में नहीं आ रहा है, और एग्जाम में 20-25 नंबर के पूछे जाते हैं, तो मैंने आपको ट्विकली समझाने की कोशिश करी है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आपके लिए काफी मेहनत करी गई है। चलिए इस वीडियो को हर जगह हर बच्चे के पास आप जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे प्रत्यय को जान सके। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।